गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद TSR। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम समझने वाले हैं IPO। IPO होता क्या है, क्या क्या फंक्शन उसमें, कैसे क्या काम करता है IPO, क्यों कंपनी जारी करती है IPO। आते हैं, व्हाट इज IPO। IPO का फुल फॉर्म होता है इंटेल पब्लिक ऑफरिंग। कैसे? पब्लिक का नाम लिया तो पब्लिक की बातें तो होगी। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक को पहली बार बेचती है उसे हम IPO कहते हैं। मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी, उसने अपने शेयर को पब्लिकली कर दिया, वो बेचने के लिए पहली बार अप्लाई किया, तो उसे IPO कहते हैं। IPO के थ्रू कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। IPO के थ्रू ही कंपनी लिस्टेड होती है और NSE BSE में लिस्टेड होती है कंपनी। एग्जाम्पल देख लो, जोमेटो, पेटीएम, LIC, ये सब कंपनी ने IPO के जरिए अपने शेयर पब्लिक को दिए हैं। जो जोमेटो है, पेटीएम है, LIC है, उन्होंने अपने शेयर पब्लिक को दिए हैं। देखो, कंपनी लॉन्च क्यों करते हैं IPO, तो समझते हैं। कंपनी लॉन्च एन इंटेल पब्लिक ऑफरिंग IPO primarily to raise significant capital, fund growth and expansion. The IPO also allow existing early investors to cash out their stakes and provide other strategy benefits like enhanced public image and the ability to attract top talent। मतलब कि कुल मिलाकर कंपनी लाती है IPO ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, है ना, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके, पुराने लॉस को रीपे कर सके, अपने ब्रांड वैल्यू और मार्केट प्रेजेंस बढ़ा सके। इसके लिए IPO लॉन्च करती है कंपनी। इन शॉर्ट में समझ लो तो पब्लिक से पैसे कमाने के लिए ट्रांसफर करती है कंपनी। अब आते हैं हाउ IPO वर्क। IPO वर्क कैसे करता है, तो स्टेप है, 6 स्टेप है, प्रोसेस बाय प्रोसेस समझेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे। तो कंपनी प्लान्स IPO को पहले कंपनी प्लान करती है, तो बोर्ड डायरेक्ट करता है कि शेयर पब्लिक को देना है, क्योंकि जो बोर्ड होता है ना, वो डिसाइड करता है कि पब्लिक को शेयर देना है या नहीं देना है। और सेबी अप्रूवेबल होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वही बोर्ड है जो इस पब्लिकली करता है। ऐसा परमिशन ली जाती है। देखो, परमिशन ली जाती है सेबी से, क्योंकि NSE और BSE पर नजर भी रखती है इनके स्टॉक्स पर। प्राइस बैंड, कंपनी एक प्राइस रेंज फिक्स करती है ना। एग्जांपल 95 रुपीज़ 100, ये प्राइस रेंज फिक्स करती है। तो एप्लीकेशंस, पब्लिक लोग ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई करते हैं, है ना। पब्लिक्स जो होती है ना, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, है ना। अलॉयमेंट, शेयर्स रेंडमली अलॉयड होते हैं। देखो, शेयर जो होते हैं वो रेंडमली अलॉयड होते हैं, जैसे लॉट के साथ, क्वांटिटी के साथ, ये लॉट सिस्टम होता है। फिर लिस्टिंग होती है शेयर। लिस्टिंग कैसी होती है, मतलब NSE में रहेगा, BSE में रहेगा, पर ट्रेड होते हैं। अब आते हैं नीचे, टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। तो कैसे हैं, कैटेगरीज में आती, फुल फॉर्म और परसेंटेज देखेंगे। कैसे, रिटेल इन्वेस्टर आता है। रिटेल जैसे कॉमन पब्लिक होती है जो बहुत ही कम पैसे से ट्रेड करता है, 35% कॉर्ड्स होते हैं। HNL, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, रिच इन्वेस्टर होते हैं, है ना। इनकी 15% कॉर्ड्स होती हैं। और QB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बैंक फंड्स आ गया, FIS आ गया, 50% कॉर्ड्स होती है। इन सब बेनिफिट समझ लेते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं IPO के? अर्ली एंट्री इनटू ग्रोइंग कंपनीज होती है, लिस्टिंग गेन, प्राइस इंक्रीज और लिस्टिंग डे होती है। देखो, प्राइस इंक्रीज होता है ऑन लिस्टिंग डे होता है और अर्ली एंट्री में होता है। ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, जो अर्ली एंट्रीज बनाते हैं उसमें ग्रोइंग कंपनी होती है ना। आपको फ़ायदा होता है, वो बेनिफिट्स होते हैं अपन को भी ना। IPO के जरिए कंपनी का ट्रांसपेरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर देखा जाता है बेनिफिट्स में ना।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है इसमें भी। अब देखो बेनिफिट है तो रिस्क भी होगा। ओवर वैल्यूएशन ना, प्राइस ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्राइस के शेयर्स होते हैं ना, लिस्टिंग लॉस पॉसिबल होता है। देखो लॉस तो होता है, चाहे प्रॉफिटेबल हो, चाहे रिटेलर हो, इंस्टीट्यूशन हो, जो भी हो, लॉस तो होता है। मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको बड़ा लॉस हो सकता है या छोटा लॉस हो सकता है। शेयर मिलना ग्रेजुएट नहीं है, देखो शेयर मिलना ग्रेजुएट नहीं है। अब मार्केट के बंद होने के टाइम पे जा रहे हो, शेयर थोड़ी मिलेगा ना। 3:30 बजे मार्केट तो बंद हो जाता है। अब जब 4 बजे आओगे तो कहाँ शेयर देगा, नहीं ना। अब अपन ऊपर की जो समरी है ना वो समझ लेते हैं, आपको पूरी डिटेल। देखो समरी, हर कंपनी पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो सेबी अप्रूवल जरूरी होती है। सेबी मैंने बता दी, सेबी जरूरी होती है। 3 महीने इन्वेस्टर टाइप होते हैं, रिटेलर होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, हायर नेटवर्थ इंस्टीट्यूशन होता है, क्वालिफाइड है ना, इंस्टीट्यूशन बायर्स होते हैं। देखो आईपीओ एक अपॉर्चुनिटी है पर रिस्क भी साथ होता है। मतलब कुल मिलाकर आईपीओ होता है इंटेल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि प्रोवाइड करता है प्राइवेट शेयर को पब्लिक करने में, और नज़र रखती है सेबी, जो कि शेयर्स पब्लिकली काय में होते हैं, एनएससी और बीएससी मैंने समझा दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद।